अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इलियास ख़ान और मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ऑटोकैड की नई लेक्चर के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको बिल्कुल गौर से देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने लेक्चर की तरफ जाता हूँ। लेसन नंबर 57, हाउ टू मेक फ्रंट एलिवेशन ऑन होम ड्राइंग। किसी भी होम ड्राइंग की हम फ्रंट एलिवेशन किस तरह बनाएंगे, पर्पज़ ऑफ फ्रंट एलिवेशन ऑफ होम ड्राइंग और इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में शेयर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, ये वाला। ठीक है, बहुत दोस्तों ने कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर एक कमेंट्स दे रहा हूँ, उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। अगर कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव कमेंट है तो वो भी करें। अगर आप देना चाहते हैं, मुझे आइडिया देना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि कोई काम इस तरह करे इस तरह, तो मैं उसके वो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा ड्राइंग था। अब हम इसका फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे कि इसका फ्रंट एलिवेशन किस तरह बनेगा। ठीक है, तो मैं फ्रंट एलिवेशन इसी का बनाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए इस बाउंड्री को हाइड कर देता हूँ, या कंट्रोल Z से एक कॉपी लेता हूँ, CO एंटर। हमेशा आपने जहाँ पर भी काम करना है तो ड्राइंग का कॉपी ज़रूर रखें ताकि कोई इशू ना हो। ठीक है, ये वो हो गया EX, इसको इस तरफ कर लो और इसको इस तरफ, और इसको डिलीट करें और इनको ट्रिम करें। ठीक है, मैं इसकी बाउंड्री शो नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन लाइन ले लें या आर्म लाइन ले लें, L एंटर करें। ये मैंने लाइन ले ली, जितना मेरा प्लॉट है यहाँ से यहाँ तक। इसकी हाइट, मैं अपने फ्लोर्स की हाइट कितना देना चाहता हूँ, 11 फीट। ठीक है, ये इसका हाइट हो गया। अभी आप कंस्ट्रक्शन लाइन से भी कर सकते हैं और आर्म लाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कंस्ट्रक्शन लाइन ले लें। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए XL एंटर करें। ठीक है, ये एक, ये दूसरा। फिर ये विंडो शो करें। ठीक है, फिर यहाँ पे डोर्स आता है और डोर्स के साथ विंडो भी है, तो आपने ये भी शो करना है। ठीक है, इस तरह की लाइन लगा लें जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह। तो जो भी फजूल लाइन है उसको मिटाएं। ठीक है, और नीचे वाले को भी, ये काम की नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा दें और इसको यहाँ से डिलीट करें। ठीक है, अब ये एक विंडो है डियर व्यूअर्स, इन दोनों लाइनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल S साथ करते जाइए। ये विंडो है और इसकी सेल लेवल कितनी है वो मुझे पता है कि मैं इसको 3 फीट पे छोड़ रहा हूँ, मतलब ज़मीन से 3 फीट फासले पे ये विंडो होगी। ठीक है, अब विंडो की हाइट कितनी है, 4 फीट, और TR डबल इंटर करें, ऊपर वाले को ट्रिम करें। तो ये देखें, अगर आप फ्रंट से इस विंडो पे को देखोगे तो ये इसी तरह नज़र आएगी। ठीक है, तो ये विंडो है। अब मैं इसका फ्रेम बनाता हूँ 2 इंच का। ठीक है,
TR डबल एंटर। अच्छा, अब ये कितना रह गया, ये 5.8 इंच। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर रन कर देता हूँ। मैं ज़रा आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि आपने पैनल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें 2 इंच के 2 वो आएंगे, फ्रेम आएंगे। ठीक है, और 5.8 इंच है, तो 5.66 माइनस 0.33 ये हो गया, और मैंने 3 खानों में इसको वो करना है, तो ये है 1.66। आप इसको इंचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करें, 21.32 इंच, या आप सिंपल इसी तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर लाइन ज़्यादा होगी। ओ एंटर करें, और 21 फुट था, सॉरी इंच था, तो मैं 21 इंच कर देता हूँ। ये एक हो गया और ये दूसरा। ओ एंटर, 2 इंच का फ्रेम ले लें। ठीक है, तो ये देखें इसमें 3 खाने बन गए। ठीक है, इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करना है, ताकि सारे जो वो है फ्रेम्स के खाने हैं वो सारे के सारे इक्वल आ जाए, इसीलिए मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डोर के साथ विंडो है। तो ये इस तरह होता है कि इसका 1 फीट सेल होता है। ओ एंटर, 12 इंच, इनको डिलीट करें, एंटर, ओ एंटर, 6 फीट इसका हाइट होता है डोर तक। ठीक, TR डबल एंटर करें, इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इन दोनों को डिलीट करें। अच्छा, इधर डोर था, सॉरी, उसको भी शो करें, इसी तरह था। एल एंटर करें, ये 5 फीट का हमारा डोर था। ठीक है, तो अब इसमें विंडो बनाए, तो एंटर करें, 2 इंच, ये डोर्स का भी कर ले। ठीक है, TR डबल एंटर करें, इसको ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें, इसको भी ट्रिम करें। ठीक है, इसको भी, आपने एक बात माइंड में रखनी है कि आप साइड पे भी जब कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपकी विंडोज़ और डोर सब का जो ऑल कितनी भी है ना, उसका एक ही लेवल हो, तो ये फिर सूरत नज़र आता है। ठीक है, तो आप इसको चेक करते हैं, ये कितना है, ये 5.8 इंच है, तो उसमें भी मैंने 3 खाने बनाना है, तो वही तरीक़ा मैं अपनाता हूँ। ठीक है, इसी तरह, इस तरह, फिर यहाँ पर भी उस तरह कर लें, और एंटर करें, 2 इंच एंटर करें, इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे, TR डबल एंटर करें। इस विंडो को हम और भी डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह। ये तो जस्ट सिंपल हमने बनाई है। ठीक है, आप अगर इसको नहीं करना चाहते तो आप MI मिरर क्लिक करें और इसको यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये था विंडो जो डोर के साथ कंबाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसका सेंटर मालूम करें, और एंटर, 1 इंच एक साइड पे, दूसरे साइड पे, ई एंटर करें, TR डबल एंटर करें। ठीक है, अच्छा, अब इसके वो बनाने हैं पार्ट्स के, ये किस तरह हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लेसन बढ़ रहा है, तो इंशाल्लाह
ये हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे कि हम इसको और किस तरह मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये विंडो भी रह गई है और ये भी ठीक है। सो तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो। सो अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।